Hi guys, welcome back to my channel. Shanti here. Hope you all are doing good and hope you all enjoyed watching my previous vlogs which was Onam vlog. And now today we are going to चार धाम यात्रा जो कि स्टार्ट होगा बोरीवली स्टेशन से। हम लोग हरिद्वार की ट्रेन पकड़ेंगे। सिर्फ एक ही ट्रेन चलती है हरिद्वार के लिए जो रात को 12:30 बजे हम लोग पहुंचेंगे बोरीवली और 12:45 को बोरीवली रीचिंग टाइम है। स्टार्ट होती है मुंबई सेंट्रल से पर मैं बोरीवली पहुंच के पकड़ूंगी क्योंकि मैं मलाड में रहती हूँ। सो वहाँ से ये थोड़ा नज़दीक पड़ जाएगा। आफ्टर दैट वी विल गो इन दैट ट्रेन एंड इट विल टेक अस अराउंड 31 आवर्स टू रीच देयर। तो मैं चारों धाम की यात्रा करूँगी, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। केदारनाथ इज माई फेवरेट, सो इट इज़ माई ड्रीम विच इज़ गोइंग टू कम थ्रू। आई नो कि वहाँ पे अभी हालत काफ़ी बुरी चल रही थी कुछ महीनों पहले, लेकिन मैंने सबको फ़ोन करके इंक्वायर किया और फिर मैं घर से निकली कि सब कुछ सही है या नहीं, जाने लायक है कि नहीं। अपना लाइफ का भी रिस्क नहीं होना चाहिए, दूसरों का भी रिस्क नहीं होना चाहिए। सो आई हैव माई फैमिली विथ मी, माई हस्बैंड, माई बोथ द किड्स। Please keep watching my vlog. I will show you each and everything starting from the Yamunotri temple. पहले हम लोग हरिद्वार पहुंचेंगे, वहाँ पे हम लोग को एक ड्राइवर आएगा पिक करने, फिर वो हमारे साथ 10 दिन पूरे रहेंगे। तो वो हम लोग को सब जगह घुमाएंगे। तो और हम लोग चाहते हैं कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी हो, तो देखते हैं खुलता है या नहीं, क्योंकि अभी तक तो खुला नहीं था। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स गो। वॉकिंग के बारे में सोच के डर लग रहा है केदारनाथ तक का। गुरुजी प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, शिवजी प्लीज मेरा हेलीकॉप्टर का बुकिंग करवा दीजिएगा। सो नाउ वी हैव रीच्ड बोरीवली स्टेशन एंड वी आर वेटिंग फॉर द ट्रेन टू अराइव। ये लोकल ट्रेन गई और अभी हम लोग ट्रेन में हम लोग चढ़ चुके हैं। हर हर महादेव। हम लोग को शिवजी अच्छे से पहुंचा दे, चारों धाम की यात्रा करवा दे और फिर से सही सलामत घर पहुंचा दे। ये है हम लोग का सीट नंबर 49 से लेके 50, 51, 52। और अभी हम लोग रतलाम जंक्शन में ये थोड़ा सा लाइट स्नैक्स लेने के लिए रुके हुए हैं। मॉर्निंग का टाइम है अभी। जैसे आपको मैंने बताया था कि हम लोग रात में बैठे थे ट्रेन में, तो सो के उठने के बाद इनको ये ब्रेड पकोड़ा और समोसे खाने थे। सो वी जस्ट टुक दे फ्रॉम रतलाम जंक्शन एंड वी ऑल्सो गॉट सम फ्रूट्स एंड मैनी मोर थिंग्स, ब्रेड, बटर, जैम। तो अभी ये चटपटा सा भेल भी आया हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना खा लिया जाए, बहुत मन कर रहा था तो खा लिया। और ये है पूरी भाजी जो हम लोग खा रहे हैं आफ्टरनून के लंच में, जो मैंने घर से लाई हुई थी। ये ब्रेड बटर है, ये अनार है, फिर एप्पल लाया था, ऐसे शुगर लिया था। तो थोड़ा सा इजी और कन्वीनियंट हो जाता है ट्रेन में से सब कुछ लेके खाने से अच्छा, और फ्रेश भी लगता है वो खाने के बाद। ये अभी ज्वालापुर आ चुका है एंड वी आर जस्ट गोइंग टू रीच हरिद्वार स्टेशन आफ्टर दिस। यू कैन सी दिस, वी हैव रीच्ड हरिद्वार स्टेशन। तो हरिद्वार स्टेशन से हम लोग का ड्राइवर आया हुआ है गेट नंबर 2 पे। सो वी विल जस्ट टेक अ फोटोग्राफ हियर एंड दिस इज माई फैमिली, दिस इज शिवा। तो हम लोग का 31 आवर्स का जर्नी था। हम लोग बैठे थे 19 के अर्ली मॉर्निंग, मतलब रात को जो 12:30 बजे था। बोरीवली से हम लोगों ने पकड़ा, वो 12:45 का था। तो बोरीवली से यहाँ हरिद्वार आने के लिए हम लोग को 31 आवर्स लगे। तो आज है 20 सितंबर सैटरडे। हम लोग पहुँच चुके हैं 7:30 को। बाहर आते आते ड्राइवर को ढूंढने में 15 मिनट निकल गया, क्योंकि उन्होंने बस स्टैंड के पास आने बोला था, 2nd नंबर वाले गेट पे। सो ये है इनोवा क्रिस्टा। ड्राइवर हम लोग को लेने के लिए आ चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू गो टू बारकोट, फ्रॉम हरिद्वार टू बारकोट। तो हम लोग को कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? अराउंड 7 आवर्स। अराउंड 7 आवर्स। तो हम लोग चार धाम की यात्रा के लिए निकले हैं। तो प्लीज विश ऑल द बेस्ट टू अस। सो हम लोग का पूरा आइटिनरी 11 डेज का है। हम लोग जाने वाले हैं पूरे चार धाम की यात्रा पर। तो आज का हम लोग का डे 1 बहुत ही ट्रैवलिंग के बाद हेक्टिक होने वाला है, इसलिए बारकोट इन होटल में जाके हम लोग रेस्ट करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। एंड फिर कल से हम लोग का दिन काफी हेक्टिक होने वाला है। एंड लकीली कल हम लोग का हेलीकॉप्टर का बुकिंग ट्रेन में बैठे बैठे खुल गया। एंड स्नेहा जो है नितिन की कलीग है, उसने हम लोग का बुकिंग किया। सो थैंक यू टू स्नेहा, गॉड ब्लेस यू। और इट वॉज रियली अ ड्रीम टू कम ट्रू कि हम लोग हेलीकॉप्टर में जाने वाले हैं। हर हर महादेव। जाने वाले हो भैया? बोलो बोलो।
विकास नगर, शिमला बाईपास। अच्छा, और वहाँ से फिर यमुनोत्री, बरकोट। अच्छा, बारकोट। तो लगभग हम लोग को 7 आवर्स लगेंगे ना? 7 आवर्स नहीं लगेंगे, 8 से 9 आवर्स लग जाएंगे। माय गॉड, मैं तो 7 आवर्स मानती थी। ठीक है, चलो जैसे भी है। सो 32 आवर्स के ट्रैवल के बाद हम लोग यहाँ पे अमृतसरिया ढाबा, पंजाबी ढाबे में रुके हुए हैं खाना खाने के लिए। उसके सामने देखो, वाह रे रामू तेरे पकोड़े, ये कैसा नाम का रेस्टोरेंट है। तो बहुत ही फनी सा नाम था, बट द फूड हियर इन अमृतसरिया रेस्टोरेंट वॉज ढाबा वॉज वेरी वेरी टेस्टी एंड यमी। यू कैन सी दिस, वी ऑर्डर्ड फ्राइड राइस, फ्रेंच फ्राइज, देन छोले भटूरे, पंजाबी डिश, देन मसाला डोसा, साउथ इंडियन डिश, देन they gave us complimentary जीरा जूस। सो इट वॉज वेरी गुड। एंड यहाँ के रास्ते कई कई काफ़ी ख़राब है, जैसे आप देख रहे हो फोटो में, बहुत ही डैमेज हुआ है कई कई जगह पर, और कई कई अच्छे हैं। लेकिन हमारे ड्राइवर ने इंश्योर किया कि सेफली, थोड़ा सा फास्ट चला रहे थे लेकिन सेफली वो हम लोग को लेके गए। जैसे आप देख रहे हो, बाहर का पूरा व्यू देख सकते हो आप, कितना अच्छा है यहाँ पे। और यहाँ पे अभी हम लोग नागांव की तरफ पहुँच चुके हैं। Look at the mountain view here, it's so beautiful, and now we are going to reach our hotel soon. ये है हमारे लंबे से शिव जी की मूर्ति, कितना खूबसूरत है। देखो यहाँ पे पूरा माउंटेन्स के ऐसा लग रहा है आसपास शिव जी बीच में खड़े हुए हैं, एंड इट्स सो नाइस। अभी पहुँचेंगे टिहरी डैम। टिहरी डैम जो है ये भागीरथी रिवर पे बना हुआ है, और ये उत्तराखंड में है। जैसे हम लोग उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं, इसके लिए मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे रही हूँ। एंड इट ऑल्सो हार्वेस्ट्स वाटर फ्रॉम बिलंगना रिवर। यू कैन सी दिस, लुक एट द स्पेस हियर। हम लोगों ने थोड़ा सा स्टॉप ओवर लिया है, अभी हम लोग देहरादून की तरफ पहुंच चुके हैं। यू कैन सी यहाँ पे कितने अच्छे से बड़े बोर्ड लगा हुआ है। ग्रीन टी पीने का भी बहुत मन था, इसलिए हम लोग थोड़ा बीच में रुक के ग्रीन टी, और नितिन और इन लोग चाय कॉफ़ी पी रहे हैं। सो ये पीने के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे आगे की तरफ, और हम लोग के होटल में चेक इन करेंगे आज, और थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो आज रेस्ट डे, और कल होगा यमुनोत्री धाम की हम लोग की यात्रा। तो हम लोग यमुनोत्री माता से दुआ करेंगे कल जाके कि सबका अच्छा करे। सो अभी हम लोग होटल में पहुंचने ही वाले हैं कुछ ही समय में। पहले हम लोग यहाँ का सब ग्रीनरी देख लेते हैं, देखते रहते हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे। आगे बढ़ते हुए, काफ़ी लंबा रास्ता था ये ट्रैवल। नागांव पहुंच चुके हैं अभी हम लोग। सो फाइनली फ्रॉम हरिद्वार टू बारकोट फ्रेंडशिप इन होटल, इट टुक अस अराउंड 8 to 9 hours to reach. You can see this friendship in hotel which is very nice and beautiful. Look at the view here. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरा पहाड़ी व्यू है, और कितना पीसफुल लगता है यहाँ आते ही। ऐसे बहुत ही कोजी एंड नाइस फीलिंग। यू कैन सी हाउ नीटली द प्रॉपर्टी is, and it is well maintained प्रॉपर्टी, और न्यू प्रॉपर्टी है, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से रखा हुआ है सब चीज़ें। और मेन बात मुझे ओनर की अच्छी लगी कि मैंने उनको बोला अभी हम लोग इतना रात को पहुँचे हैं तो हम लोग को प्लीज़ गर्म पानी करके दे दीजिएगा। और इनका कैसे उस पे चलता है सोलार पे, फिर भी उन्होंने कैसे कैसे मैनेज करके हम लोग को गर्म पानी का भी अरेंजमेंट कर दिया। सो आई एम वॉज रियली हैप्पी विद दैट, द सर्विस एंड द होल स्टाफ। लुक एट द प्रॉपर्टी हियर, इट्स सो ब्यूटीफुल एंड नाइस। तो हाय गाइस, आज डे 2 है, और गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग हैं बारकोट में फ्रेंडशिप इन होटल में, और आज हम लोग जाने वाले हैं यमुनोत्री। तो यहाँ से कुछ अराउंड 2 आवर्स कार में लगेगा, फिर 20 मिनट्स का ट्रैक है। सॉरी, नॉट 20 मिनट्स, इट्स 6 किलोमीटर ट्रैक। तो देखते हैं हम लोग घोड़े पे जाएंगे या फिर ट्रैक करके जाएंगे। सो यू कैन सी द व्यू हियर, इट्स सो ब्यूटीफुल हियर एंड नाइस, और बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीजेंट वेदर है। ऐसा बोल रहे कि कभी भी यहाँ पे बारिश होती है, कभी भी यहाँ पे ठंडी हो जाती है। तो लेट्स एक्सपीरियंस इट एंड लेट्स गो। अभी हम लोग को होटल वाले ने बोला है कि ब्रेकफास्ट देंगे, ब्रेकफास्ट जल्दी है इसलिए हम लोग को पोहा मिलेगा, और अगर थोड़ा लेट कर दे तो पराठे ऐसे सब मिलता। सो लेट्स गो एंड हैव पोहा नाउ, एंड फ्रॉम देयर विल गो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यमुनोत्री के तरफ। तो ये है 4 धाम के यात्रा में से एक यात्रा बराबर। तो पहला धाम जाएंगे, यमुनोत्री जी के दर्शन करेंगे, और फिर वापस आ जाएंगे बारकोट में। और उसके बाद कल हम लोग जाएंगे, कल हम यहाँ से जाएंगे गंगोत्री। राइट। तो यहाँ का नज़रिया तो आपने देखा ही रहेगा कितना मस्त है।
व्यू कितना अच्छा है। हम लोग की कार रुकी। क्या था नाश्ता? ओके पोहा दिया था ना, क्योंकि हम लोग को चाय जल्दी ओके अच्छा है वो इज ओके वैसे तो पराठे भी थे, लेकिन हम लोग 6 साढ़े 6 बजे निकल रहे हैं, इसलिए पोहा थोड़ा दिया। लेट होता 8 के बाद तो पराठा मिलता। ओके आदित्य जल्दी करो। तो अभी 5:30 बजे के टाइम पे देखो कितना इतना अच्छा उजाला है यहाँ पे, और व्यू भी कितना काफ़ी अच्छा है, खूबसूरत है। एंड वी आर ऑल्सो एंजॉइंग आवर टाइम हियर। इतना ठंडा भी नहीं है, ओके है, प्लीजेंट वेदर है, तो बेरेबल है, तो हम लोग ऐसे ही जा सकते हैं। पर जैकेट्स कैरी करना ज़रूरी है जब भी आप इस तरफ आओ, क्योंकि कब ठंडी पड़ेगी बोल नहीं सकते हैं। तो ये है हनुमान जी का मंदिर। रास्ते में आते हुए हम लोग इनका पैर छूते हुए जाएंगे। इतने प्यारे हनुमान जी है, देखो हनुमान जी सबकी रक्षा करे। तो अभी हम लोग और पहाड़ चढ़ के यमुनोत्री टेम्पल की तरफ जा रहे हैं। तो हम लोग कार में एक पॉइंट तक जाएंगे और वहाँ से वॉक करके, या फिर इनके यहाँ पे कुछ यूनियन चलता है जो 4x4 का बोलेरो जैसा व्हीकल चलता है, उसी से जाना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल व्हीकल नीचे रोड पे टच हो जाता है और फिर कार डैमेज होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। सो यू नीड टू नो ऑल दिस थिंग्स। और पहले जाते थे नॉर्मल प्राइवेट गाड़ियाँ, पर अभी ऐसा रूल है कुछ, उन लोग को भी थोड़ा कमाने मिलना चाहिए करके यूनियन का रूल है कि उनके गाड़ियों में वहाँ से जाना चाहिए। फिर 20 किलोमीटर्स हम लोग बोलेरो से जाएंगे, तो भैया हमको ले जाएंगे। तो अभी हाफ वे हम लोग पहुँच चुके हैं। एंड लैंडस्लाइड्स, क्लाउड बर्स्ट के वजह से काफ़ी रोड डैमेज हुए हैं। यू कैन सी दिस, लुक एट द टेम्पल देयर। इतना अच्छा लगता है माउंटेन के बीच में कोई टेम्पल को देखना। ये एकदम बीचों बीच है कोई दूसरा टेम्पल, जहाँ पे हम लोग अभी जा नहीं सकते क्योंकि हम लोग के पास ऑलरेडी टाइम की कमी है। तो अभी हम लोगों ने व्हीकल चेंज कर लिया है, बोलेरो में बैठे हैं हम लोग, और अभी हम लोग पहुँचेंगे ऊपर। और उधर जाने के बाद देखते हैं कि हम लोग को चढ़ने का मौका मिलता है या हम लोग को घोड़ा मिलता है। सो लेट्स गो। हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ से ऊपर जाने का वे काफ़ी लंबा और हेक्टिक है, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि सब चारों लोग घोड़े पे बैठ के जाएंगे। तो अभी ऑफ सीजन है, इसलिए चार्जेस थोड़े कम थे, पब्लिक भी यहाँ पे कम है। सो दे चार्ज अराउंड 1000 पर हॉर्स। सो नाउ वी आर गोइंग ऑन दिस हॉर्स। लेट्स सी द जर्नी विद द हॉर्स। पानी पी सो हम लोग यहाँ रुके हैं मैगी खाने के लिए। कैसा रहा अभी तक का घोड़े का एक्सपीरियंस? ठीक है, थोड़ा डर लगता है बट थोड़ा बम भी दुखता है वैसे। हम दुखते हैं और वो हिलता बहुत है। क्या अदरवाइज डोली का ऑप्शन भी है, फिर ये चिट्ठू का है। मेरा घोड़ा तो पता नहीं कहाँ लेफ्ट में जा रहा था, मारा तो उसको राइट में लेके जाने लगा। फिर मुझे ऐसा लगा कि वो कहीं खाई में ना गिरा दे मुझे, लेकिन मज़ा आ रही थी घोड़े पे। ऐसे करके 4 लोग भी लेके जाते हैं। समवेयर अराउंड 4000 to 8000 मिल रहा था। और हम लोग का घोड़े का उन्होंने, तो हम लोगों ने 4 घोड़े बुक किए। इनके घोड़े का नाम बबलू है, मेरा पता नहीं, अब मैं तो बैठ गई। और फिर नितिन का क्या नाम बबली। है? बबली। आदित्य तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है? पता नहीं। सो हम लोगों ने 4 घोड़े बुक किए और एक घोड़ा हम लोग को 1000 रुपीज़ कॉस्ट पड़ा। और घोड़े को ऊपर लेके जाने का गवर्नमेंट का उन लोग का जो है, उन लोग भी 200 रुपीज़ चार्ज करते हैं। सो घोड़े का चार्ज अभी ऑफ सीज़न है इसलिए 1000 में हो गया, नहीं तो समवेयर अराउंड 3500 के करीब होता है। सो अभी हम लोग ऊपर जाएंगे यमुनोत्री माता के दर्शन करने। यमुनोत्री माता हम लोग को ऊपर तक अच्छे से पहुँचाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं मैगी खाने के लिए। तो 3 किलोमीटर हम लोगों ने, जहाँ पे वो हम लोग के जीप वाले ड्राइवर ने छोड़ा, वहाँ से हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। थोड़ा ब्रेक लिया ताकि हम लोग को भी थोड़ा बम को रेस्ट मिले और फिर घोड़ों को भी थोड़ा आराम मिले हम लोग को आगे लेके जाने के लिए। और 3 किलोमीटर और ऊपर है। सो वी विल गो देयर
एंड वी केम बाय कार आवर व्हीकल टिल हाफ वे, और वहाँ से 20 किलोमीटर्स ऊपर जीप लेके आई और फिर घोड़ा लिया। तो हम लोगों ने तो काफ़ी एंजॉय, जीप वाले ने हम लोग को 2000 रुपीज़ लिया। सो वी हैड अ ग्रेट टाइम इन दिस ट्रैवल। इट्स अ रिस्की ट्रैक बट इट इज़ गुड, एन्जॉइंग, वी आर एन्जॉइंग अवर ट्रिप, राइट। तो मैंने गरम गरम मैगी लिया, मैं खाने वाली हूँ। पहाड़ों में और मैगी ना खाओ, मज़ा ही कुछ अलग है। आदित्य देखो खाने का आओ। तो मैगी बहुत अच्छी थी ना, मज़ा आया। चले, कैसा था एक्सपीरियंस? यार बहुत कंफर्टेबल। चले अभी उतना तो अभी फाइनली घोड़े वाले ने हम लोग को यहाँ छोड़ा, और यहाँ पे एक चेकिंग पॉइंट है जहाँ पे यहाँ जब भी आओ तो 4 धाम का उत्तराखंड के साइड पे रजिस्टर करना पड़ता है। तो सारे धाम जैसे जैसे आप जाओगे वैसे वैसे आपको वो रजिस्टर किया हुआ स्कैन भी करना पड़ता है। जितने भी लोग गए उस हिसाब से स्कैन करके उनको बताना पड़ता है। सो वी हैव रीच्ड हियर एंड नाउ वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द टेम्पल। 5-7 मिनट्स का वॉक है, उसके पहले एक कुंड आएगा, तो जिसको भी नहाना है वो कुंड में नहा सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने कपड़े नहीं लाए थे लेकिन आदित्य और नितिन ने लाए थे, तो इन लोग दोनों नहाने चले गए। ये बहुत ही मस्त गर्म पानी का कुंड है जिसमें इन लोग को नहाने के लिए काफ़ी मज़ा आ रही है। यू कैन सी दिस हाउ नाइसली दे आर एंजॉइंग देयर टाइम इन द कुंड। पंडित जी हम लोग को बोले कि पूजा करवाएंगे यमुनोत्री धाम के अंदर, सो वी हैव टेकन हिम, सो ही इज डूइंग द पूजा राइट नाउ। आपको यहाँ के बारे में कुछ पता तो नहीं होगा खास, आपका फेसबुक साइट किसी ने किया होगा। तो यमुना जी जो है सूर्य भगवान की पुत्री है। तो इधर यमुना जी के 2 उद्गम स्थान, एक गरम धारा का उद्गम स्थान है, एक शीतल धारा थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, उसको सुनाई नहीं। तो 2 उद्गम स्थान है यमुना जी के, एक शीतल धारा का है, एक गरम धारा का है। अच्छा तो जो शीतल धारा का उद्गम स्थान है वो 14 किलोमीटर ऊपर सप्तऋषि से आता है। अच्छा वहाँ कलयुग का प्राणी कोई जा नहीं सकता है। यहाँ के ऊपर से देख रहे हैं इधर ग्लेशियर पड़ता है, अच्छा उसको बंदरपूछ बोलते थे, सप्तऋषि कुंड बोलते हैं 7 कुंड। अच्छा तो उधर कलयुग का प्राणी बहुत मुश्किल से जाता है, मतलब हर कोई नहीं जा पाता। ओके आप कोशिश करेंगे, आप कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए क्या है, इधर जैमिनी ऋषि ने तपस्या किया, यमुना जी का तपस्या किया था ताकि हम लोग जो है यमुना जी को जो है दर्शन करें। तो यमुना जी जो है उनकी तपस्या को देखते हुए यहाँ पे गर्म धारा की कुंड करते हैं, और तब से जो है इसको यमुनोत्री जो कि जैमिनी, और इसको मॉडर्न वे बोलते हैं जैसे यमुनोत्री। ठीक है, ये इतिहास है। बाकी विष्णु कुंड है, उधर सूर्य कुंड है, मैं आपको बताऊँगा। अभी इन लोग जो नहाए वो कौन सा कुंड था? वो स्नान कुंड है, स्नान वो सारा पानी ही सब में मिक्स जाता है। अच्छा फिर वो लेडीज के कुंड में भी जाते हैं, जेंट्स के कुंड में भी जाता है। ये वाला कौन सा? ये विष्णु कुंड। विष्णु को उससे भी गर्म है क्या? नहीं, सूर्य कुंड सबसे ज़्यादा राइट। पीना है? हस्बैंड वाइफ बच्चों बच्चे। के आप हाथ लगाइए, आप उनका हाथ लगाइए। तो यमुना जी जो है फलदायी है, तो यमुना जी को जो फलदायी कहा जाता है, तो आपकी जो भी मन की इच्छा है आपकी वो अपने मन में बोल दीजिएगा। ठीक है। ओम हरे हरे विष्णु 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 श्रीमद्भागवत महापुरुष विष्णुभाग्यपरत मानस्य अद्य श्रीरामद्य प्रार्थे भवस्नंते कलिगे कल्पतंचले आर्यवर्ते जम्बूद्वीपे भारतखंडे मासोत्तम मासे ज्येष्ठ पश्चिम मासे सूर्योत्तरायणे चंद्र दक्षिणायणे विष्णुकुंड दिव्यशिला निकटे। अमुक नाम, अपना नाम बताइए स्वामी। नितिन साहू। सपत्नी को नाम, शांति साहू। सपुत्र को नाम, आदित्य साहू।
सपुत्रिका नाम स्थानिका सह अखिल कुटुंब परिवारस्य यमुनोत्री धर्मक्षेत्रे अमुक गोत्रोत्पन्न गोत्र क्या है? कश्यप कश्यप गोत्रोत्पन्न यमुनोत्री धर्मक्षेत्रे मेरे साथ बोलेगा आप सब लोग। मम यमुनोत्री धर्मक्षेत्रे पितृ उद्धार ग्रह सुख शांति हेतु अहम पूजनम संकल्पम करिष्ये। ओम धन कामना सिद्धार्थम मन कामना सिद्धार्थम दक्षिण कामना सिद्धार्थम पुत्र पौत्र आदि कामना सिद्धार्थम सर्व रोग निवारण हेतु कामना सिद्धार्थम ओम तदेव तदेव जंत देवाय। बताएं। आप बंद करके यमुना जी से प्रार्थना कीजिएगा जो भी आपको बना। ओम अनिल विष्णु 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 श्रीमद् भागवत महापुरुष विष्णु कार्य परमानस्य तस्य ग्रामे उत्तर करते हस्मते दिने परिप्रंचने आर्यवर्ते जम्बूद्वीप भारतखंडे यमुनोत्री धर्मक्षेत्रे चंद्रदान अखिल कुटुंब परिवारस्य करिष्ये। उदय की तरफ डाल दीजिए। अभी 4 धाम ये है यमुनोत्री माता का टेम्पल। लेट्स प्रे टू लॉर्ड यमुनोत्री फॉर एवरीवन्स बेटरमेंट। और ये है सूरज कुंड जहाँ पे गर्म पानी में चावल भी पक जाते हैं। ये है उसके पीछे का मंदिर और ये है हनुमान जी का मंदिर। यू कैन सी दिस। हम लोग नीचे भी जाएंगे पर अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, सो आई विल जस्ट शो यू फ्रॉम आउटसाइड। एंड दिस इज द मेन यमुनोत्री माता टेम्पल एंड धाम। ये जो बाहर से हम लोगों ने वीडियो लिया है काफ़ी खूबसूरत है और मस्त सजाया हुआ है। यहाँ पे लोग भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के। नवरात्रि के दिन मैं सोच रही थी इस बार मैं बाहर हूँ कि मुझे माता के दर्शन होंगे या नहीं, तो इस दिन मुझे सौभाग्य मिला माता जी को दर्शन करने का। सो आई एम रियली वेरी ब्लेस्ड एंड हैप्पी फॉर इट। लुक एट द ब्यूटीफुल व्यू हियर आउटसाइड फुल ऑफ ग्रीनरी एंड माउंटेन्स। अभी हम लोग रिटर्न जा रहे हैं और अभी हम लोग अपने होटल फ्रेंडशिप इन पहुंच चुके हैं। लेट्स हैव सम स्नैक्स नाउ। हम लोग कितने बजे गए थे आज? सुबह 6:30 को गए थे तो अभी कितने बज रहे? और अभी 5 बजे रिटर्न आए हैं। और हम लोगों ने घोड़ा किया था, फिर गाड़ी बीच में से की थी और किया था जो अपने को वहाँ से लेके 2-2.5 घंटा लग गए। अभी हम लोग अपने होटल में कितना सारा है। पूरा ग्रीनरी है ना मेरे पापा। अच्छा सब्जी भी पूरा घर के जैसा, ये भी होमली कुक फूड बहुत टेस्टी है। हम लोगों ने इधर आके प्रॉपर खाना खाया ना, दाल राइस सब्जी रोटी और अचार और सलाद। बहुत ही मस्त घर वाला फीलिंग है ना। अच्छा खाना बना। तो ये है माउंटेन व्यू। ये रेस्टोरेंट काफ़ी माउंटेन व्यू के पास ही है और अभी हम लोग खाने वाले हैं ब्रेकफास्ट। आज डे 3 है। बारकोट में हम लोग का स्टे 2 दिन का था, तो हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया। बस थोड़ी सी हालत हो गई क्योंकि हम लोग उधर गए थे यमुनोत्री, तो घोड़े पर बैठने की आदत नहीं है, इसलिए थोड़ा सा दर्द भी हो रहा है। सो वी एंजॉयड आवर टाइम देयर एनीवेज। And after coming from there, we had yesterday dinner and today's breakfast and then check out. You can see this आलू के पराठे गरम गरम दे रहे हैं, एकदम घर जैसा खाना है। अगर आप इधर बारकोट में आओ तो यहाँ पे फ्रेंडशिप इन होटल में ज़रूर रुकेगा। इट्स वेरी गुड एंड वेरी नाइस होमली ट्रीटमेंट and rooms are also very nice and spacious. कैसा बना पराठे? अच्छा बना ना, ले लेना पूरा होमली वाला फीलिंग है ना यहाँ पे। मैंने यहाँ पे यमी ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो चेकआउट का टाइम नज़दीक आया है। यहाँ पे रह के एकदम अच्छा मस्त पीसफुल लगा और अभी हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं उत्तरकाशी चेकआउट करके। तो स्टे ट्यून फॉर माय डे 3 ब्लॉग एंड उत्तरकाशी में और क्या क्या करेंगे उधर अभी जाते जाते। ऑन द वे में शिव गुफा आएगा और काशी विश्वनाथ टेम्पल आएगा। हाँ, एंड विल बी चेक इनटू द होटल। तो ये होने के बाद हम लोग उत्तरकाशी में रिव्यू रिसोर्ट में उत्तरकाशी में चेक इन करेंगे। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। लव यू और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। होप यू आर एंजॉय वॉचिंग माई प्रीवियस ब्लॉग्स टू। बाय। So I will share you the number of the Friendship Inn hotel in my description. So it was a beautiful stay here. Do like and share
my vlog to your friends and family. Love you all. Take care of yourself and stay tuned for my next vlog, which is Gangotri Dham vlog, which is at Uttarkashi. So